राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जितिया पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान जिमुत वाहन आपके और आपके संतान की सदैव रक्षा करें, आपकी संतान का जीवन उज्जवल हो और बहुत ज़्यादा तरक्की करें, संतान हमारी सदैव सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितिया में नहाए खाए कैसे करें। नहाए खाए की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इससे पहले भी मैंने जितिया से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं, आप उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियोस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का पर्व किया जाता है, व्रत किया जाता है। और ये जो पर्व है ये छठ पर्व की तरीके से 3 दिन तक चलता है, यानी कि अश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के नवमी तक ये पर्व चलता है। सप्तमी के दिन हम नहाए खाए करते हैं और अष्टमी के दिन खर जितिया का व्रत किया जाता है और नवमी के दिन पारण किया जाता है। तो तीनों दिनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। परंपरागत तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं बनाई गई हैं, और जो कि मेन तो इसमें जिमुत वाहन भगवान जी का पूजन किया जाता है, चिल्लो सियारों का भी पूजन किया जाता है, गणेश जी का, कलश भगवान का पूजन किया जाता है, पितरों का भी पूजन किया जाता है और इस दिन सूर्य भगवान का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। बेसिकली यही होता है। इसके अलावा जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं उसके अनुसार पूजा विधि थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो इसमें कोई बात नहीं है। जैसे आपके क्षेत्र में होता हो आप वैसे कर सकते हैं। हमारे इधर जैसे होता है मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। नहाए खाए जो होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हम नहा करके भोजन ग्रहण करते हैं और इसी दिन से प्याज लहसुन का, तामसिक भोजन का बिल्कुल त्याग कर दिया जाता है। अब देखिए, किसी किसी के यहाँ पर इस दिन मछली भी खाई जाती है, जैसे उनकी अपनी परंपरा हो। किसी के यहाँ पे प्याज लहसुन भी खा लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ हो उसमें पूर्णतः शुद्ध सात्विक ही रहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता, इसीलिए हम नहाए खाए करते हैं। क्योंकि हम जो किसी भी प्रकार की हमारे अंदर कोई अशुद्धि होती है उसके लिए हम सिर धुल करके नहाते हैं। अब देखिए, शनिवार यदि पड़ जाता है, क्योंकि जो इस वर्ष जो जितिया का व्रत है उसमें नहाए खाए शनिवार में पड़ रहा है, तो शनिवार के दोष को आप कैसे इसमें निवारण कर सकते हैं। तो उसका एक ये है उपाय है कि जब आप सुबह उठें, सुबह निन्ने बासी बोलते हैं जिसको, यानी कि बिना मुंह में जल भी ग्रहण किए हुए आप अपना यदि सिर धुल लेते हैं, तो ये भोर में आप भोर में अपना सिर धुलिए, तो इससे हमें शनिवार का दोष बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और एक चीज़ और है, यदि आपके घर में प्याज लहसुन नहीं खाए जाते हैं तो आप पहले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन भी रात्रि मतलब सूर्य अस्त से पहले आप अपना सिर धुल सकते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए व्रत है, नहाए खाए है, तो आप नहाइए, सर से नहाइए, ठीक है। और शुक्रवार वाले दिन आप चाहें तो देखिए साबुन लगा करके शैम्पू कर सकते हैं। शनिवार वाले दिन साबुन शैम्पू ना लगाएं और इसी तरीके से जल डाल लीजिए, तो भी हमारा नहाए खाए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिर से नहाते हैं इस दिन। और इस नहाने के बाद में हम अच्छी प्रकार से श्रृंगार करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, आलता लगाते हैं, महावर लगाते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर कोई भी पूजा होती है उसमें बिना श्रृंगार किए हुए, अगर वो सुहागन स्त्री है तो पूरा श्रृंगार करके ही वो पूजन करते हैं। अब देखिए, इसके बाद में जब हम स्नान आदि से शुद्ध हो जाते हैं, और एक बात और है, इस दिन आपको ये जो 3 दिन होते हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के, इन तीनों दिनों में आपको साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्वयं से अपने हाथों से झाड़ू आदि ना लगाएं, अवॉइड करें, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं आप। क्योंकि इन तीनों दिनों में हमें अपने हाथों से किसी भी प्रकार की कोई जीव हत्या नहीं करनी है। ना झाड़ू लगाएं, ना सब्जियां भी नहीं काटी जाती हैं और ना ही कोई फल आदि भी काटा जाता है। क्योंकि देखिए, इससे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार के छोटे मोटे जीव जंतु हमारे हाथ से मर ही जाते हैं, तो इससे हमें पाप लगता है। इस व्रत पूजन में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का। और कम से कम बोलना है। जिस दिन खर जितिया होता है उस दिन हमें बिल्कुल कम से कम बोलना होता है, ताकि हमें प्यास ना लगे। इस तरीके से हमें इस दिन कुछ सावधानियां ये रखनी होती हैं। अब देखिए, उसके बाद में भोजन तैयार किया जाता है, और इस दिन नहाए खाए के दिन एक ही समय भोजन किया जाता है। जो प्रॉपर वे में भोजन खाया जाता है वो एक ही समय किया जाता है। और उसके अलावा आप दूध, चाय, फल, जूस आदि ले सकते हैं। तो खाने में क्या क्या बनाया जाता है, देखिए अपने अपने क्षेत्र के अनुसार खाना अलग अलग तरीके का बनाया जाता है। हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल और
तुरई की सब्जी बनाई जाती है, पूड़ियाँ बनाई जाती हैं देसी घी में। इस तरीके से बनाया जाता है। कोशिश करके सारा खाना देसी घी में ही बनाया जाता है, नहीं तो जैसी जिसकी सामर्थ्य है वैसा भी बना सकते हैं। और कई क्षेत्रों में तो यहाँ पे देखिए तोरई, इसे नेनुआ भी कहते हैं, उसकी सब्जी बनाई जाती है। झींगी यानी कि धारी वाली जो तोरी होती है ना, खुरखुरी सी, उनकी सब्जी बनाई जाती है। सतपुतिया, सतपुतिया अलग होता है। देखिए तीनों चीज़ें, नेनुआ यानी कि तोरई और झींगी और सतपुतिया, तीनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। होती एक ही प्रजाति की है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। सतपुतिया एक ही डाल पर सात फल लगते हैं, इसमें सात से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसकी सब्जी बनाई जाती है जो कि इस व्रत में सबसे शुभ सब्जी मानी जाती है। और अरबी भी बनाई जाती है, और मड़वा की रोटी बनाई जाती है, और नोनी का साग बनाया जाता है। इस तरीके से पूरे शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है। और इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर बनता हो, पुए बनाए जाते हैं, कहीं पर मीठे गुलगुले जिन्हें कहा जाता है वो बनाए जाते हैं, और उडगन भी बनाए जाते हैं। ठेकुआ जैसे होते हैं कुछ कुछ। उडगन इसलिए बोला जाता है उन्हें क्योंकि उन्हें हम चूल्हे में खड़ा करके रख देते हैं तो थोड़े समय के लिए, तो उन्हें उडगन बोला जाता है, जिसे सरगी आदि में खाया जाता है। तो इस तरीके से भोजन बना लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए भोजन बनने के बाद में भोजन निकाला जाता है, और यहाँ पर से थोड़ा सा भोजन ना बिना नमक का भी निकाल लेते हैं हम, क्योंकि सुबह सरगी देनी होती है हमें चिल्लो सियारों को, और अगर आपकी सास नहीं है तो उन्हें भी सरगी दी जाती है। और इसी तरीके से देखिए जब हम शाम ये भोजन तैयार कर लेंगे तो उसके बाद में हम भोजन निकालेंगे। भोजन में क्या निकालेंगे, जो हमारे तोरई के पत्ते होते हैं उसके ऊपर जो भी हमने भोजन बनाया है वो सब रखेंगे। एक तो हम रखेंगे जिमुत वाहन जी के लिए, चिल्लो सियारों के लिए, यानी कि जो चील थी और सियारन थी उनके लिए 3 जगह रखेंगे, और एक चौथी जगह जो कि हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखेंगे, वो अपने पितरों के लिए रखा जाता है भोजन। उस पर सारी चीज़ों में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी जाती। कहीं कहीं पर यहाँ पर देखिए दही, चिवड़ा और चीनी भी निकाली जाती है। हमारे यहाँ पर पक्का भोजन बनता है, वो ही पितरों को अर्पित किया जाता है। चिल्लो सियारों और जिमुतवाहन जी को वही अर्पित किया जाता है। तो जैसे आपके यहाँ पर होता हो आप वैसे कर लीजिएगा। उनको भोजन निकालने के बाद में फिर जल फेरा जाता है हाथ से, वहाँ पर अगरबत्ती आदि दिखाई जाती है। अब ये जो भोजन निकालने का जो कार्य है ये आप अपने घर की छत पर कर सकते हैं, बैल्कनी में कर सकते हैं, या फिर अगर आसपास कोई पार्क है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चील का भोजन है वो तो ऊँची स्थान पर रख दिया जाता है, कि माना जाता है कि कौवा चील उसे आकर के खा लेंगे, और जो सियारों का है वो वहीं छोड़ दिया जाता है, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का भोजन निकाला जाता है। जहाँ पर भी चिल्लो सियारों का और जिमुत वाहन का और पितरों का भोजन निकाला जाता है वहाँ पर हम 5 टीके भी करते हैं। सिंदूर से 5 टीके किए जाते हैं। इस तरीके से पूजन कर लिया जाता है। अब इसके बाद में अपनी थाली लगाई जाती है। इस पूजन को संपूर्ण करने के बाद में अपनी थाली लगाई जाती है। उस थाली में जो भी हमने भोजन बनाया है नहाए खाए के लिए जिस प्रकार का, वो सब एक जगह बैठ करके अच्छी प्रकार से भोजन खाया जाता है। अब देखिए अगर इस खाने को ये हमने सूर्यास्त से पहले खा लिया और रात में 9-10 बजे के करीब यदि हमें भूख लगती है तो आप भोजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप दूध, चाय, फल, जूस, दूध आदि ले सकते हैं। और इस प्रकार से अब देखिए यदि सासू माँ नहीं है आपके तो जो पहले दिन दान पुण्य किया जाता है, नहाए खाए के दिन दान पुण्य किया जाता है। उसमें दान में नमक, आटा, दाल, चावल, सब्जियां, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, यूज़ की चीज़ें दान करी जाती हैं। और इसी के साथ में क्योंकि माना जाता है कि जो सासू माँ है जिस भी लोक में है वो वहाँ से जितिया का व्रत कर रही होगी, तो उनके लिए नहाए खाए का ये सब सामान दिया जाता है। सरगी का सामान भी आप दान में दे सकते हैं। तो पहले दिन दान किया जाएगा। यदि आपकी सासू माँ है तो आपको ये दान नहीं करना होता है। इसके बाद में अगले दिन सुबह उठ करके 4 बजे के आसपास सरगी की जाती है। सरगी के क्या नियम होते हैं इसका वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी है, आप उस वीडियो को देख करके भी आपको पता चल जाएगा कि हमें सरगी में क्या करना चाहिए जिससे कि हमें प्यास ना लगे। और देखिए सरगी में क्या होता है, नमक नहीं खाया जाता है, मीठा ही भोजन किया जाता है। और आपने जो पहले दिन पकवान बनाए उसमें से आप उठा करके रख सकते हैं, या फिर सरगी में जो भी आप चाहें नमक को छोड़ करके आप कुछ भी अन्न का भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और जब सरगी देंगे तो हम चिल्लो सियारों को भी सरगी देते हैं। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो उनको भी सरगी दी जाती है सुबह के समय। तो सरगी देने के लिए हम फिर से तोरे के पत्ते के ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं, या तो दही, चिवड़ा, चीनी आप रख दीजिए, या फिर जो आपने पहले दिन बिना नमक का भोजन निकाला है वो आप चिल्लो सियारन को सरगी दे सकते हैं। तो सरगी इस प्रकार से दी जाती है। और यहाँ पर देखिए सुबह के समय आपको स्नान करना है, सिर से पानी डालना है, यानी कि साबुन का प्रयोग नहीं करना है। अगले दिन जब आप सरगी करेंगी तो आपको सिर से स्नान करना है, यानी कि साबुन लगाए बिना आपके सिर से स्नान करना है, और उसके बाद ही आपको सरगी करनी है अच्छी प्रकार से शुद्ध होने के बाद में।
जब आप सर्गी कंप्लीट कर लें तो आपको ब्रश कर लेना चाहिए। अब ब्रश आपको बिल्कुल नया यूज़ करना है जब आप पारण करेंगे तब भी, और चाहे तो देखिए नेक कर लीजिए, दातुन कर लीजिए, अपनी उंगली से साफ़ कर लीजिए। तो आपको पुराना ब्रश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है जब आप सुबह के समय सर्गी करेंगे या फिर अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। तो नहाए खाए के दिन हमें बैंगन, मूली, मसूर की दाल, पत्ता गोभी, पेठा जिससे मिठाई बनती है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके अलावा आप पुआ बना सकते हैं, ओडगन बना सकते हैं, ठेकुआ बना सकते हैं, दही चिवड़ा, चीनी आदि खा सकते हैं। और जो भी सात्विक भोजन आपके यहाँ नौनी का साग बना है, सतपुतिया की सब्ज़ी बनी है, मड़वा की रोटी बनी है, झींगी की या तोरे की सब्ज़ी बनी है, वो सब कुछ आप ग्रहण कर सकते हैं। खाली जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनका हमें सेवन नहीं करना है। आप देखिए क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे होते हैं तो इस पूजा में नए वस्त्र पहनने का कोई विधान नहीं होता है। आपका जो भी कोई वस्त्र रखे हो बस वो शुद्ध होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। आपकी पहनी हुई कोई साड़ी रखी हो, कुछ भी रखा हो, आप उसे पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि यदि हमारी सासू माँ नहीं है तो क्या हम मांग में सिंदूर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो देखिए अपनी अपनी मान्यता है। कुछ लोगों के यहाँ पर जब हम जितिया की पूजा करते हैं शाम के समय तो सिंदूर नहीं लगाया जाता है। जो सुबह के समय हम जल से नहा लेते हैं तब मांग नहीं भरी जाती है, अगले दिन पारण के समय मांग भरी जाती है। तो लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ यदि कोई सुहागन स्त्री है तो सोनी मांग से कभी नहीं करती है। तो हमारे यहाँ पर तो सिंदूर लगा लिया जाता है। अगले दिन हम सिंदूर लगाते हैं जब हम व्रत का पारण करते हैं, लेकिन इस दिन भी सिंदूर लगा लिया जाता है चाहे सासू माँ है या नहीं है। अब देखिए कहीं कहीं पर जो स्नान किया जाता है नहाए खाए के दिन या फिर अगले दिन भी स्नान किया जाता है, वो सरसों की खली का उबटन करके स्नान किया जाता है। तो अगर ऐसा संभव नहीं हो सकता है तो नहाने के जल में थोड़े से काले तिल मिला करके हमें स्नान करना चाहिए, चाहे वो हम नहाए खाए के दिन कर रहे हो या फिर अगले दिन कर रहे हो या फिर पारण के दिन कर रहे हो। तो इस तरीके से काले तिल मिला लीजिए। नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल तो अवश्य रूप से मिला लीजिए। और शाम को सिर से नहा करके बालों को खुला छोड़ करके थोड़े से पानी टपकना चाहिए। कहते हैं कि इससे हमारी जो पितरानी होती है उनको जल प्राप्त होता है। तो आप इस प्रकार से पूजन करिए। और आपके यहाँ अगर सिंदूर लगा लेते हैं तो सिंदूर लगा करके श्रृंगार करके पूजन करें, नहीं लगाते हैं तो आप अगले दिन पारण के समय भी लगा सकते हैं। अब देखिए खर जितिया के व्रत में ब्रश बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एक बारी तो ब्रश आप करेंगे जब आप सर्गी करेंगे, सर्गी के बाद में सूर्योदय होने से पहले पहले आप सर्गी कर लेंगे, यानी कि 4 बजे के आसपास आप सर्गी कर लेंगे। उसके बाद में अच्छी प्रकार से अपने दांतों को साफ कर लेंगे, क्योंकि एक भी तिनका जैसा भी कुछ भी हमारे मुख में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये खर जितिया का व्रत है, इसमें कहीं से कहीं तक भी किसी भी प्रकार की कोई माफ़ी नहीं है। बहुत ही ध्यान रखना है, एक एक कदम बहुत ही फूंक फूंक के रखना पड़ता है, कहीं से कोई गलती ना हो जाए। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि तबीयत खराब की वजह से, गर्भवती है या किसी भी कारण से आप जितिया का व्रत इस बारी नहीं कर पा रहे हैं, पहले से आप करते हुए आ रहे हैं, इस बारी नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी भी जितिया को ना सूना नहीं रखा जाता है। तो आपके घर में जो भी कोई स्त्री जितिया का पूजन कर रही हो, व्रत पूजन कर रही हो, आप अपने जितिया जो आपने अगर आपने वो सोने चांदी का बनवा रखा है उसे आप उनकी पूजा में रख दीजिए। वो उसी को धूप दीप दिखा करके उसका पूजन कर देंगे, तो इससे आपका जितिया सूना नहीं जाएगा, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। आप नेक्स्ट ईयर जब ठीक हो जाए तो आप उस व्रत पूजन को कर सकते हैं। और आप चाहे तो देखिए मार्केट से धागे ला करके भी आप उनका पूजन करा के अपनी संतानों को पहना सकते हैं थोड़ी देर के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए, और उसके बाद में स्वयं भी जब आप ठीक हो जाते हैं अपने गले में धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि नहाए खाए की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जिमुत वाहन भगवान की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।